बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम मंसूर सदक, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर मंसूर। तो स्टूडेंट बेटे, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 बेटा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ देखेंगे बेटा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज से पहले बेटा हम बेसिक डेफिनेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वालिटी क्या होती हैं बेटा। तो स्टूडेंट बेटा, इक्वेशन A statement of equality between two mathematical expression connected by an equal sign is called equation। तो बेटा, जब दो अलजबरी जुमलों के दरमियान बराबर का साइन लगाया जाता है तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो सादा अल्फाज में बेटा, जब दो अलजबराइक एक्सप्रेशन के दरमियान हम इक्वल का साइन लगाते हैं बेटा, तो वो जो अलजबराइक एक्सप्रेशन होते हैं दो अलग अलग, वो इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल बेटा, 5x प्लस 3 बराबर है 2x प्लस 10। तो बेटा 5x प्लस 3 एक अलग एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 10 एक अलग एक्सप्रेशन है। जब हम इसमें इक्वल लगा देते हैं तो ये बेटा इक्वेशन बन जाती है। और स्टूडेंट नेक्स्ट है बेटा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। तो बेटा, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1 बराबर 7 है बेटा, तो x की पावर वो मैंने मेंशन की हुई है दायरा लगाकर 1 है, इसलिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एक लीनियर इक्वेशन है। स्टूडेंट बेटा, नेक्स्ट है इन इक्वलिटी क्या होता है बेटा। तो बेटा, नाम से ही जाहिर है, इन इक्वलिटी है तो ये इक्वलिटी का उल्ट होगी, बराबर नहीं होगी बेटा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन नंबर सच दैट आर नॉट इक्वल। तो बेटा, दो अलजबराइक जुमलों या नंबरों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जो कि बराबर नहीं होते उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। स्टूडेंट बेटा, जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, दिस सिंबल इज़ बेटा लेस देन, ये वाला बेटा ग्रेटर देन, ये स्टूडेंट लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और बेटा ये जो इक्वल के ऊपर लाइन है इसका मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है। ये जो पहला साइन है हमारे पास, ये होता है इज़ यूज्ड फॉर लेस देन। ये लेस देन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास कोई रकम है 7 लेस देन 10 बेटा, 7 10 से छोटा है। तो बेटा, ये वाली जो नोटेशन है इज़ यूज फॉर ग्रेटर दैन, बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 7 बड़ा है 2 से। थर्ड है बेटा जो ऊपर वाला तो लेस देन के लिए है, नीचे वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्वल को, तो इसका मतलब ये होता है इज़ यूज फॉर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है बेटा, लेस देन इक्वल टू। तो जैसा कि बेटा x है वो लेस देन 10 भी है और इक्वल भी 10 भी है, तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये है वो नंबर जो 10 के बराबर भी हैं और 10 से छोटे भी हैं। तो बेटा ये होता है ऊपर वाली ग्रेटर के लिए होती है, जब नीचे वाली लग जाती है तो ग्रेटर टू इक्वल आ जाती है। तो मतलब है बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो x की कीमत है बेटा वो 10 शामिल है, 10 है, 11 है, 12 है और अप टू सोन चलती जा रही है बेटा, ठीक है। स्टूडेंट बेटा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटा। अगर x, y और z हमारे पास 3 रियल नंबर हैं बेटा, तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, अगर x और y दो नंबर हैं मेरे पास और x y से छोटा है, x लेस देन y है, तो बेटा अगर आप x में कुछ ऐड करते हैं, x प्लस z, वो हमेशा छोटा होगा y प्लस z से। बात क्लियर होगी बेटा। और इसी तरह बेटा अगर x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y है, देन x में प्लस आप जो भी नंबर करते हैं बेटा, ऐड हम दोनों तरफ करते हैं, ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो सब्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर x लेस देन y है तो देन x में से अगर आप कुछ निकाल देते हैं और y से भी वही निकालते हैं, तो बेटा इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर x ग्रेटर देन y है तो बेटा आप कुछ भी माइनस कर दें तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो स्टूडेंट बेटा, ये जो प्लस z करते हैं तो दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर आपने पहली रकम में बेटा z ऐड करना है तो दूसरी रकम में भी आपने z को ही ऐड करना है। तो अगर आपने पहली रकम से माइनस करना है बेटा z को, तो दूसरी रकम से भी माइनस करना है z को। स्टूडेंट बेटा, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बेटा जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ x लेस देन y एंड z ग्रेटर देन 0 है, x को नंबर y से छोटा है और z कोई नंबर है बेटा वो पॉजिटिव है, तो बेटा जब आप दोनों नंबरों को इस z से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं आता, x z लेस देन ही रहता है y z से। तो मज़ीद है बेटा, इफ़ x लेस देन है y से
और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव है, z लेस देन 0 है, तो देन एक्स जेड क्या होगा बेटा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा वाई जेड से। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इनइक्वालिटी का रूप क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा इफ़ एक्स ग्रेटर देन, ये बेटा ग्रेटर के लिए है, ग्रेटर देन वाई एंड जेड पॉजिटिव है, तो बेटा अब आप जब इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड रहेगा। स्टूडेंट बेटा लास्ट देखें, इफ़ अगर एक्स ग्रेटर देन है वाई से और बेटा जेड को नेगेटिव नंबर है जिसे आपने ज़रब देनी है, तो बेटा जब आप एक्स को जेड से ज़रब देते हैं तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाता है, एक्स जेड लेस देन हो जाता है वाई जेड से। बेटा डिवाइड प्रॉपर्टी है, डिवीज़न प्रॉपर्टी है बेटा, सेम ऐसी है जैसे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी थी। एक्स लेस देन वाई है और थर्ड नंबर जेड है कोई बेटा, वो पॉजिटिव है, तो जब आप इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को जेड पे डिवाइड करते हो बेटा और फिर सेकंड नंबर को भी जेड पे डिवाइड करते हो तो इन इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि जेड क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। एक्स डिवाइड जेड लेस देन नहीं होगा वाई डिवाइड जेड से। अगर बेटा एक्स लेस देन वाई है और जेड क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, बेटा लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, देन अगर आप एक्स को जेड पे डिवाइड करते हैं बेटा और वाई को भी जेड पे करते हैं, लेकिन आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास जेड क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर है। सिमिलरली बेटा अगर आप यहाँ से ले लें x ग्रेटर देन वाई और z पॉजिटिव है, बात समझ आ गई, ग्रेटर देन 0 बेटा पॉजिटिव है, तो बेटा अब अगर आप इस x को इस z पे डिवाइड कर दें और इस y को भी z पे डिवाइड कर दें तो इन इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। इफ़ x ग्रेटर देन y है एंड z लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब बेटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देन अगर आप x को z पे डिवाइड करते हैं, माइनस जेड बेटा माइनस का है, इसलिए आपकी इनइक्वालिटी का रुख क्या हो चुका है, चेंज हो गया। यहाँ पे देखें बेटा ग्रेटर की थी तो डिवाइड होने के बाद वो क्या हो गई है, लेस देन हो गई है। वजह सिर्फ ये है बेटा कि आप नेगेटिव नंबर पे डिवाइड कर रहे हो। तो बेटा एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 5.1 है बेटा, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो बेटा आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो बेटा रियल लाइन पे आंसर को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन क्या होती है बेटा, ये नंबर ऑफ लाइन होती है बेटा जिस पे रियल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये नंबर ऑफ लाइन बन गई बेटा, इस पे जो नंबर होते हैं बेटा वो रियल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रियल लाइन कहते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे बेटा आपके पास रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। तो स्टूडेंट बेटा सॉल्व करते हैं, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 बेटा, सोल्यूशन ले लिया हमने। 12x माइनस प्लस 30, 12x प्लस 30 बराबर -6 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा आप बहुत ख्याल से करना है, वो जो हम करते थे यहाँ प्लस हो रहा है उधर चला जाके माइनस हो जाता है बेटे, वो वैसे नहीं होता। बेसिकली हमारे पास ये कंसेप्चुअल होता है, ये ऑपरेशन होते हैं, प्लस हो गया माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो हम दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं। तो बेटा आप देखें यहाँ पे जो 30 है वो प्लस हो रहा है, तो आप इस 30 को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ माइनस कर दें, तो आप लिख दें सब्ट्रैक्ट 30 बोथ साइड। तो ये 12x प्लस 30 सेम बेटा, -30 आपने बराबर के साइड भी कर दिया, -30 इधर भी कर दिया बेटा, तो ये +30 -30 से ख़त्म हो जाएगा बेटा खुद ही। तो 12x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है -36। तो स्टूडेंट बेटा अब आपके पास 12 मल्टीप्लाई x कर रहा है, तो आप बेटा 12 पे डिवाइड करें, तो डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बेटा। तो 12x बाई 12 बराबर -36 बाई 12 बेटा, तो 12 बेटा 12 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या होगा, 12 1 सा 12 3 सा, तो x आएगा -3। तो बेटा अब हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या ये x -3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है बेटा, तो हम पहले चेक करेंगे। तो स्टूडेंट बेटा आपने चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है आप, तो आपने पुट जो आंसर आया बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है उसका ओरिजिनल में, ठीक है। तो वहाँ पे था 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 बेटा, 12x की जगह -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, 12 3 ज़ार -36 प्लस 30 बेटा, माइनस प्लस माइनस, तो -6 इज इक्वल -6, ये ट्रू हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा जिस वैल्यू पे हमारे पास इक्वेशन ट्रू हो जाती है वो उस इक्वेशन का आंसर होता है, सोल्यूशन होता है। सो x बराबर -3 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन है इक्वेशन। तो बेटा अब आपने इसे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। स्टूडेंट बेटा ये रियल लाइन हमने ड्रा कर दी है बेटा, रियल लाइन यहाँ 0 है बेटा, 0 से आगे की तरफ प्लस के नंबर है बेटा, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है बेटा, और बेटा 0 से पीछे माइनस के नंबर हैं और ये लास्ट माइनस इन्फिनिटी पे चलता जा रहा है, ठीक है। अब आपका आंसर बेटा क्या है, x बराबर -3, तो बेटा आप 0 से
बराबर फासले पे पैमाने के साथ बेटा 1 सेंटीमीटर को 1 नाम दे दें, 2 सेंटीमीटर को 2, 3 ऐसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो बेटा ये -3 आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बेटा ये सेकंड पार्ट है x/3 + 6 बराबर -12। सोल्यूशन देखें बेटा, x/3 + 6 बराबर -12। तो देखिए बेटा 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, तो माइनस का आता है, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। तो x+3 सेम +6 सेम -6 हो गया बेटा, -12 -6 हो गया। तो बेटा ये -6 + 6 से ख़त्म, तो x/3 बराबर माइनस माइनस प्लस होके -18। तो स्टूडेंट ये 3 डिवाइड कर रहा है बेटा, तो अब आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा 3 × x/3 बराबर 3 × -18। तो बेटा ये 3 1 ज़ार ख़त्म, 1 × x आ गया इज इक्वल टू -54। अब बेटा हमने चेक करना है ये -54 हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसका सोल्यूशन है या नहीं है बेटा। तो अब बेटा हम -54 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो इसका सोल्यूशन है, अगर ट्रू नहीं होती बेटा तो इसका सोल्यूशन नहीं है ये। ठीक है तो बेटा हम चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -54 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा x/3 + 6 बराबर -12। तो x की जगह बेटा ये -54 आ गया, -54/3 + 6 बराबर -12। तो बेटा आप 54 को जब 3 पे डिवाइड करते हो तो -18 आ जाएगा, प्लस 6 बराबर -12। तो बेटा माइनस प्लस माइनस, तो -12 इज इक्वल टू -12। तो ये ट्रू हो गया बेटा। तो इट मीन्स बेटा ये जो x -54 है वो हमारे पास तो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो बेटा इसको हम रियल नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -54 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बेटा सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो बेटा आपने यहाँ से ये नेगेटिव नंबर है बेटा, तो बेटा आपने पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, 0 ले लें, पीछे -10 -20 -30 10 का गैप ले लें। तो बेटा -50 और -60 के दौरान यहाँ पे 55 आएगा, तो ये 55 से थोड़ा सा पीछे ले लें, तो ये नंबर क्या होगा, -54 होगा। तो यही बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन के ऊपर। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 2 इक्वल है 7 × 2x + 4 + 12x बेटा। तो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2 इज इक्वल टू 7 × 2x + 4 + 12। बेटा 7 बस इस नंबर के साथ, इन दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बेटा 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14x हो गया, प्लस 7 4 बार 28 हो गया, प्लस 12x सेम बेटा। तो बेटा 2 बराबर है बेटा 14x + 12x, 14 + 12 26x प्लस बेटा ये 28 सेम, 26x + 28 बराबर है बेटा 2 के। तो बेटा ये देखें जो 28 है यहाँ पे ये वो ऐड हो रहा है, ठीक है, हम इसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 28 बोथ साइड बेटा, दोनों तरफ से 28 को माइनस कर दें बेटा। तो 26x + 28 - 28 बराबर है बेटा 2 - 28। बात क्लियर होगी बेटा। तो बेटा ये +28 माइनस से कैंसिल, 26x इक्वल टू 2 - 28 बेटा -26। तो बेटा अब x के साथ 26 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप डिवाइड कर दें 26 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 26। ठीक है, तो 26x/26 बराबर -26/26 बेटा। तो बेटा ये 26 से कैंसिल, यहाँ से 26 से कैंसिल, बराबर आएगा -1 के। तो बेटा अब हमने चेक करना है क्या ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है बेटा। तो बेटा पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटा उर्दू में भी हमने लिख दिया कि x बराबर -1 में सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से। तो एक क्या थी जो ओरिजिनल थी बेटा, 2 बराबर 7 × 2x + 4 + 12x बेटा। 2 इज इक्वल टू 7 × 2, x की जगह बेटा -1 पुट कर दिया, +4 + 12, और x की जगह आपने बेटा ये -1 पुट कर दी। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 7 × 2 1 ज़ार 2 बेटा, साथ में माइनस +4 प्लस माइनस माइनस बेटा 12 1 ज़ार 12 हो गया। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 7 × बेटा माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2 और -12 रह गया। ठीक है, 2 बराबर है 7 2 14 -12। तो बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स 2। तो बेटा जब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाते हैं तो वो नंबर जिस पे लेफ्ट और राइट बराबर आते हैं वो सोल्यूशन कहलाता है। तो x बराबर -1 इज सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो बेटा अब इसी सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा लिखें सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो बेटा आपने नंबर लाइन ड्रा कर दी, 0 0 से आगे 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बेटा। ठीक है, पीछे बेटा -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा लिखा, ये +इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर है -1। तो आप 0 से पीछे आए, -1 को रिप्रेजेंट करें,
देखें 2 बराबर है 7 2 14 माइनस 12, तो बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स 2। तो बेटा जब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाते हैं तो वो नंबर जिस पे लेफ्ट और राइट बराबर आते हैं वो सोल्यूशन कहलाता है। तो x बराबर -1 इज सोल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो बेटा अब इसी सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा लिखें सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो बेटा आपने नंबर लाइन ड्रा कर दी, 0 0 से आगे 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बेटा, ठीक है। पीछे बेटा माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा लिखा, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो बेटा आपका आंसर है -1। तो आप 0 से पीछे आए, -1 को रिप्रेजेंट करें, बोल्ड कर दें इसको बेटा, ऊपर को रिप्रेजेंट कर दें कि ये मेरा x बराबर -1 इसका क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 2x -1 बाई 3 माइनस 3x बाई 4 इक्वल है 5/6। तो बेटा सोल्यूशन है 3x -1 बाई 3 माइनस 3x बाई 4 बराबर है 5/6। तो बेटा आप 3 4 और 6 का एलसीएम ले लें। तो 3 4 6 पहले 2 का टेबल पढ़ लें, 3 सेम, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार बेटा, फिर 2 का टेबल, 3 सेम, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 सेम बेटा, 3 1 ज़ार 3, 1 सेम, 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट एलसीएम क्या होता है बेटा, ये जो बाहर नंबर आते हैं आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 बेटा, तो 2 2 बार 4 4 3 बार 12। तो बेटा अब आप इक्वेशन नंबर 1 को एलसीएम से ज़रब दे दो, मतलब 12 से ज़रब दे दो। 12 × 2x - 1/3 बेटा, फिर -12 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर बेटा, इक्वल बेटा 12 × 5/6। तो बेटा 3 1 बार 3 3 4 बार 12, 4 1 बार 4 4 3 बार 12, 6 1 बार 6 6 2 बार 12। तो बेटा ये 4 × 2x - 1 रह गया, -3 3 बार 9x बराबर 2 5 बार 10 हो गया। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 × 2 8x हो गया, -4 1 ज़ार 4 हो गया, ये -9x सेम आ गया बेटा, इक्वल टू 10। तो बेटा देखो ये जो 8x है यहाँ पे प्लस का है और 9x कौन सा बेटा, माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 चला गया तो 1 रह गया बेटा, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और बड़े की लामत, तो -x, -4 सेम बराबर 10। तो बेटा देखो ये 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो अब आप इसको ऐड कर दें, तो एडिड 4 बोथ साइड बेटा, दोनों तरफ 4 जमा कर दें बेटा, तो -x -4 सेम +4 हो गया, 10 की तरफ भी बेटा +4 होगा, तो -x बराबर आ जाएगा 10 4 14, ये -4 4 से ख़त्म बेटा। तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो -1 ज़रब -x बराबर -1 ज़रब 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, तो x बराबर आ जाएगा 1 × 14 -14। तो बेटा अब आपने चेक करना है क्या ये x बराबर -14 हमारे पास गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है या नहीं है बेटा। तो आप इस x बराबर -14 को उठाएं और बेटा इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है बेटा, पुट कर दें x बराबर -14 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा 2 और x की जगह -14 लिखें, -1/3 -3x की जगह फिर से -14/4 बराबर 5/6। तो बेटा 2 14 बार 28, 7 माइनस है, -28 -1 सेम बाई 3, और माइनस माइनस प्लस बेटा 3 14 बार 42/4 बराबर 5/6 है बेटा। तो स्टूडेंट बेटा लास्ट स्टेप देखें, स्टूडेंट बेटा -28 और -1 -29 हो गया, -29/3 + 42/4। तो बेटा -29/3 + 42/4 इज इक्वल टू 5/6। तो स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम ले लें बेटा, तो 12 आ जाता है। तो बेटा आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर दोनों डिफरेंट हों, एक ही टेबल में ना आए, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 4 बार 12 आ गया बेटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा 29 को 4 से, तो 3 को 42 से। तो बेटा -29 है, तो -29 × 4, तो प्लस बेटा 42 × 3 बेटा बाय 12 इज इक्वल टू 5/6। तो बेटा 29 को 4 से ज़रब दें तो 116 आता है, 7 माइनस है, तो बेटा -29 को 4 से ज़रब दे दें तो -116, प्लस 42 को 3 से दे दें बेटा 126, तो माइनस प्लस माइनस, तो बेटा 126 में से 116 निकल के 10 डिवाइड में 12 बराबर 5 डिवाइड में 6। तो बेटा अब दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 5 आर 2 6 आर, तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6, ये ट्रू हो गया बेटा। इट मीन्स जो मेरे पास x की वैल्यू निकली है बेटा -14, वो क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक हो गया बेटा। तो आप लिखेंगे बेटा सो x बराबर -14 इज़ अ सोल्यूशन सेट या सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब बेटा आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं बेटा, 0 0 से आगे 2 4। अच्छा बेटा जब नंबर बड़े आ जाते हैं, हमारे पास बड़ी लेंथ का आ जाता है, 14 आ जाए 20 आ जाए, तो आप यहाँ पे जो नंबर हैं उसको फर्जी तौर पे फिक्स कर लेते हैं। 1 ये 2 4 6 है ना बेटा, तो 0 और 2 के दरम्यान यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं 3 आ जाएगा, तो बेटा आप फर्जी तौर पे ले सकते हैं।
तो यहाँ पे बेटा मैंने -2 ले लिया, -4 -6, तो -14 मेरा आंसर है बेटा। तो मैंने -14 पे आके इसको गाढ़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है, और ऊपर निशान लगा दिया कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा सोल्यूशन सेट है बेटा। स्टूडेंट बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 5x/10 बराबर है 9 -10/5 इंटू एक्स। तो बेटा ये जो 10/5 इंटू एक्स है, बेसिकली डिवाइड में 1 होता है, तो इसका मतलब यही होता है 10 मल्टीप्लाई एक्स, इसको आप 10x/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी बेटा, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बेटा हमने इसको चेंज कर दिया 9 - 10x/5। तो स्टूडेंट 10 और 5 का एलसीएम ले लें बेटा, तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम मीन 10 के साथ बोथ साइड। तो बेटा 10 मल्टीप्लाई, पहली रकम ये लिख दी मैंने, ठीक है, -5x/10, फिर बेटा 10 मल्टीप्लाई 9 -10 मल्टीप्लाई 10x/5। तो स्टूडेंट ये 10 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई -5x बेटा इक्वल टू 10 9s are 90 बेटा, -5 1s are 5 बेटा, 2s are और 2 10s are 20x। बात क्लियर होगी बेटा। तो स्टूडेंट बेटा देखें यहाँ पे जो 20x है वो माइनस हो रहा है। तो अब बेटा आप 20x को ही ऐड कर दें, एडिड 20x बोथ साइड, तो -5x + 20x बराबर -90। ये -20x आ गया, प्लस है आपने कर दिया खुद से, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास आता है बेटा -5x + 20x, माइनस प्लस माइनस 15x बराबर 90। तो बेटा अब x के साथ 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 15 बोथ साइड, ठीक है बेटा। आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 15x/15 बराबर 90/15। तो बेटा ये 15 से ख़त्म, 15 एक बार, 15 6 बार, तो x क्या आएगा 6। अब चेक करना है ये x 6 मेरा सोल्यूशन है या नहीं है बेटा। तो आप इस x 6 को इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें ये गिवन थी बेटा, इसमें पुट कर दें, ठीक है, ओरिजिनल में। तो देखें स्टूडेंट, चेक करें, पुट x बराबर 6 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है, -5x/10 था, तो -5x की जगह 6/10 बराबर 9 - 10x/5 था। तो बेटा 10x/5 था, तो 10x की जगह 6/5। तो बेटा 5 6 बार 30 -30/10 बराबर 9 - 10 6 बार 60/5। तो बेटा 10 एक बार 10 10 3 बार, -3 बराबर 9 5 एक बार 5 12 बार 12, तो 9 - 12। तो स्टूडेंट 9 - 12 बेटा -3। तो देखो दोनों साइडें बराबर हैं, तो आप कहेंगे x बराबर 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन बेटा। तो बेटा अब आपने रिप्रेजेंट करना है इसको रियल लाइन के ऊपर, तो आपने रियल लाइन ड्रा कर दी, उसके ऊपर ये 0 पॉइंट आ गया, उससे आगे 1 2 3 4, मैं आंसर मेरा 6 है बेटा। तो आप 6 पे आ जाएँ, 6 पे आकर उसको बोल्ड करके ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरह बेटा ये हमारे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। तो बेटा आपने ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है और बेटा सॉल्यूशन को रियल लाइन पर ड्रा करना है। तो बेटा उससे पहले एक बात ध्यान से देखें, जो सॉल्यूशन होता है रियल लाइन पे हम ड्रा करते हैं, वहाँ पे ये दो तरह के बबल इस्तेमाल होते हैं। एक बेटा ये जो सर्कल था इसको मैंने फिल कर दिया है, और एक ये वाला हलो है, ठीक है। तो बेटा ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास सॉल्यूशन में वो नंबर खुद शामिल होता है, ठीक है। और ये जो खाली बबल है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास सॉल्यूशन तो होता है लेकिन वो वाला नंबर खुद शामिल नहीं होता। तो बेटा क्वेश्चन है x - 6 लेस देन इक्वल टू -2 बेटा। स्टूडेंट x - 6 लेस देन है, इक्वल भी है -2 के। तो देखें 6 यहाँ पे बेटा माइनस का है, तो 6 इज एडिड बोथ साइड, ऐड कर दें। तो x - 6 + 6 भी हो गया बेटा, और दूसरी साइड पे +6 भी हो गया। तो -6 + 6 खत्म बेटा, x लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा जो इसका सॉल्यूशन बनता है वो कह रहा है आपसे कि जो x है वो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। 4 से छोटे होने का मतलब है 3 नंबर है, 2 है, 1 है, 0 है, माइनस के नंबर हैं बेटा। तो बेटा 4 भी इसमें क्या है, शामिल है। इट मीन्स ये माइनस इन्फिनिट से लेकर पीछे माइनस के सारे नंबर शामिल हैं बेटा। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं बेटा, -इन्फिनिट टू 4। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ये जो हमारे पास ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है ओपन। इस जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं बेटा तो वो वाला नंबर शामिल नहीं होता, तो ये बेटा क्लोज ब्रैकेट होती है। अब इस सॉल्यूशन में 4 तो शामिल है लेकिन -इन्फिनिट शामिल नहीं है। 4 से लेकर -इन्फिनिट तक जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं, -इन्फिनिट शामिल नहीं है। और ये ब्रैकेट होने का मतलब यह है कि 4 भी शामिल है। तो बेटा सॉल्यूशन और रियल लाइन पे देखें, आपने स्टूडेंट ये रियल लाइन ड्रा कर दी बेटा, ये पॉइंट हो गया 0 मेरा, 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या है बेटा, x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 है और 4 से छोटा है। तो बेटा ये मैंने 4 पे 4 के सामने ये बबल फिल कर दिया।
फिल करने का मतलब यह है कि 4 शामिल है, और इसके छोटे के लिए बेटा ये लाइन पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि x क्या है 4 से पीछे हैं, और बबल फिल होने का मतलब यह है 4 भी शामिल है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, -9 ग्रेटर देन इक्वल है -16 प्लस एक्स बेटा। तो बेटा सोल्यूशन -9 ग्रेटर है इक्वल -16 प्लस एक्स। स्टूडेंट देखिए ज़रा बेटा, ये जो 16 है ये माइनस हो रहा है, तो आप क्या करें, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए 16 को बोथ साइड ऐड कर दें। तो 16 इज एडिड बोथ साइड बेटा, -9 प्लस 16 ग्रेटर है इक्वल -16 प्लस 16 बेटा। -16 पहले ही था बेटा, प्लस 16 कर दिया और प्लस एक्स, तो ये ख़त्म बेटा। तो माइनस प्लस माइनस बेटा, तो 7 ग्रेटर है इक्वल एक्स। आप बेटा देखो 7 बड़ा है एक्स से, यहाँ तो बेटा इसी फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 बड़ा है एक्स से, और यहाँ भी बेटा यही मतलब है कि 7 बड़ा है एक्स से और इक्वल भी है, ठीक है। तो बेटा जो आंसर बनेगा, अब नीचे इक्वल की लाइन है बेटा, तो यहाँ से बनेगा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, क्योंकि एक्स आपका 7 से छोटा है और 7 के बराबर है। जब बराबर की बात करेगा तो 7 आएगा, जब छोटे की बात करेगा तो 6 5 4 3 2 1 माइनस के नंबर आएंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको जब आप लाइन पे ड्रा करते हैं तो ये रियल लाइन हमने बना दी बेटा, तो ये 0, इससे आगे बेटा ये 1 2 3 नंबर हमने लगा दिए। तो 7 पे आके बेटा देखें 7 इसमें शामिल है, तो आपने जो सर्कल क्या है इसको फिल कर लेना, और बेटा 7 से छोटे भी हैं तो पीछे की तरफ हमने एरो से रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट बेटा ख्याल करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन में -9 ग्रेटर देन सिर्फ ये वाली रकम आ जाती है, तो बेटा तब आपका इक्वल का साइन नहीं है नीचे, तो हमारे पास 7 शामिल नहीं होगा। तो आपने ये जो बबल फिल करना है ये बेटा खाली होगा, हलो होगा, आपने फिल नहीं करना है इसको, ठीक है। तो बेटा ये अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो -16 को ऐड कर दें, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स बेटा, तो 16 को ऐड कर दें बेटा, तो 7x, तो इसका मतलब है 7 बड़ा एक्स से, यहाँ बेटा x छोटा है 7 से। तो बेटा x छोटा है 7, तो आप उसके लिए कौन सी ड्रा करेंगे डायग्राम, यहाँ पे 7 पे, या आप बस फिल नहीं करेंगे बेटा और पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बेटा आपके पास सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हो ग्रेटर देन के लिए, इक्वल का साइन नहीं आता तो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 3 + 2x ग्रेटर है इक्वल 3 के। तो बेटा देखें सोल्यूशन में 3 + 2x बड़ा है बराबर है 3 के, तो 2x में ये 3 जमा हो रहा है बेटा, इसकी लामत यहाँ पीछे जमा किया तो आप माइनस कर दें, 3 सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड कर दिया जी। तो 3 + 2x सेम -3 कर दिया बेटा, यहाँ भी 3 में से -3 कर दिया, तो 3 में से 3 0, और ये 3 यहाँ से 3 से ख़त्म, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा देखो 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब 2 को ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो बेटा 2x/2 हो गया, ग्रेटर है इक्वल 0/2, तो ये 2 से ख़त्म बेटा, तो सोल्यूशन आएगा x ग्रेटर है इक्वल 0। तो बेटा 0 और उससे बड़े, तो 0 से बड़े आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है, 0 से आगे जाएंगे। तो स्टूडेंट आपका आंसर बेटा 0 शामिल है, तो आप क्लोज ब्रैकेट लगा के 0 लगाएंगे, और जब आप 0 से आगे जाते हैं तो इन्फिनिट आ जाता है, तो बेटा आप जब इन्फिनिट लगाएंगे तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट शामिल नहीं होता सोल्यूशन में। तो बेटा इसका जो ज्योमेट्रिकल है हम रियल लाइन पे ड्रा करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है आपका, x ग्रेटर देन 0, और 0 नीचे वह शामिल भी है बेटा, तो आपने ये बबल फिल कर दिया, फिल करके आप 0 से आगे की तरफ चले गए, +1 +2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, प्लस इन्फिनिट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6 × x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0 है बेटा। तो स्टूडेंट सोल्यूशन 6 × x + 10 लेस दैन इक्वल 0 बेटा, देखो बेटा ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है साथ इस पूरी रकम के, तो आप 6 पे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 6 बोथ साइड कर दो बेटा, तो 6 × x + 10/6 लेस दैन इक्वल 0/6 बेटा, तो 6 बेटा 6 से ख़त्म, x + 10 लेस दैन इक्वल 0 डिवाइड समथिंग 0 होता है। तो स्टूडेंट देखो ये 10 यहाँ पे बेटा प्लस हो रहा है, तो आप 10 ये सब्ट्रैक्टेड कर दें बोथ साइड, तो x + 10 ये सेम रकम बेटा, उसके बाद -10 लेस दैन इक्वल टू 0, उसके बाद -10, तो बेटा 10 -10 0 हो गया, x लेस दैन इक्वल -10। अब जो आंसर है बेटा उसमें -10 भी शामिल है और उससे छोटे शामिल हैं, मतलब पीछे की तरफ है, -11 -12 -13। तो बेटा जब आप इसको रियल लाइन पे ड्रा करते हैं तो ये रियल लाइन बन गई 0। अब आपने 10 का गैप दे देना बेटा, 0 10 20, मान लो यहाँ पे बेटा आपका 20 है, पीछे बेटा -10 -20, तो बेटा आपका x छोटा है -10 से, इक्वल भी है, इक्वल के लिए बेटा आपने यहाँ पे -10 पे बबल लगा के उसको फिल कर देना है, और छोटा है तो बेटा पीछे की तरफ चले जाना है। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट?
नेक्स्ट पार्ट है बेटा 5/3 इंटू एक्स माइनस 3/4 लेस देन -1/12। तो बेटा आप सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन लिख लें दोबारा 5x। तो बेटा ये 5/3 इंटू एक्स का मतलब होता है 5x/3, याद रखना है। 5x/3 माइनस 3/4 लेस देन -1/12। तो बेटा आप 3 4 12 का एलसीएम ले लें, तो इस तरह आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 12। एलसीएम आएगा बेटा 2 2 बार 4 4 3 बार 12। तो आप बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ठीक है। तो ये 12 मल्टीप्लाई पहले ये रकम आ गई 5x/3 माइनस 12 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रकम 3/4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12। 12 12 से ख़त्म, 4 एक बार 4 3 बार 3 एक बार 3 4 बार। तो बेटा 4 5 बार 20x माइनस 3 3 बार 9 लेस देन -1। तो स्टूडेंट बेटा देखो ये 9 माइनस हो रहा है तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ प्लस कर दें। 9 इज एडिड बोथ साइड, तो 20x माइनस 9 प्लस 9 हो गया बेटा, उस साइड पे भी -1 में +9 हो गया। तो बेटा -9 + 9 ख़त्म, 20x लेस देन आएगा 8। तो बेटा x के साथ 20 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर दें 20 पे। तो लिखें स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 20 बोथ साइड, तो 20x/20 लेस देन 8/20। तो ये 20 से कैंसिल बेटा, x रह गया 4 2 बार 4 5 बार। तो आपके पास आंसर क्या है, तो x छोटा है बेटा 2/5 से। तो बेटा इसमें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये 2/5 शामिल नहीं है बेटा। तो स्टूडेंट आपने बेटा यहाँ से नंबर लगा लिए, नंबर लाइन पे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया। 2/5 का मतलब होता है बेटा 2 डिवाइड 5 कर दें तो 0.54 बार, तो 0.4 मतलब बेटा ये 1 और 0 के दरमियान ये 0.5 है और ये पीछे क्या है 0.4 है जो कि है 2/5। तो बेटा अब आपने सर्कल को फिल नहीं किया क्योंकि ये नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो x 2/5 से छोटे हैं बेटा, छोटे हैं तो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा बेटा, -∞ से 2/5 दोनों शामिल नहीं है बेटा, -∞ तो होता नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आया तो मतलब 2/5 भी शामिल नहीं है, तो बेटा दोनों ओपन इंटरवल में आएंगे। तो बेटा यहाँ पे दोनों ओपन ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 लेस दैन इक्वल -1 + 1/2x। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू एक्स का मतलब बेटा x/4 होता है, x/4 - 1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 प्लस, बेटा फिर से क्या बता रहा हूँ, ये जो 1/2 इंटू एक्स होता है बेटा, बेसिकली इस x के नीचे 1 होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू एक्स, ये x ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करता है, नीचे वाली सेम आती है, 2 1 2 बेटा, ठीक है। तो बेटा आप इसका एलसीएम ले लें तो 4 आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 इंटू x/4 पहली रकम -4 मल्टीप्लाई सेकंड रकम 4 बेटा -1 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद x/2 से। तो बेटा ये यहाँ से ख़त्म 2 आएगा, 2 आएगा बेटा, ये यहाँ से ख़त्म, यहाँ भी 2 आएगा बेटा, 4 यहाँ से ख़त्म, 4 एक बार 4। तो बेटा x - 2 एक बार 2 लेस दैन इक्वल टू -4 + 2x। तो बेटा आप 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो आप 4 को ऐड कर दें दोनों तरफ, तो x - 2 सेम था, 4 ऐड हो गया इस साइड भी बेटा, इस साइड भी ऐड हो गया तो ये ख़त्म। तो x + 2 लेस दैन इक्वल टू 2x। तो बेटा देखें ये बड़ा 2x बड़ा है और यहाँ पे x क्या है छोटा है। तो बेटा हम इनइक्वालिटी में ये नहीं कर सकते छोटे को यहाँ से उठा के उधर ले जाएं, तो छोटे को ख़त्म करने के लिए हम ये प्लस हो रहा है तो इसको माइनस करके ख़त्म कर देते हैं। तो x इज सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, बेटा पहले ये x लिखा, फिर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो x लिखा, फिर हमने ये 2 लिखा और यहाँ पे 2x - x। तो बेटा ये x से ख़त्म, 2 लेस दैन इक्वल टू 2x - x बेटा x हो जाता है। तो इस तरह बेटा 2 लेस दैन इक्वल टू x होता है, मतलब जो 2 है वो x से छोटा है और बराबर है, या फिर आप यूँ कहेंगे x क्या है वो 2 से बड़ा है या क्या है बेटा बराबर है। तो अब देखें बेटा, अब जो सोल्यूशन सेट बनता है ये नीचे इक्वल का साइन आ गया तो 2 शामिल है, जब 2 शामिल आता है तो बेटा ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं क्लोज, और अब x 2 से बड़े हैं तो इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं बेटा, जब इन्फिनिट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट लगा के आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन का मतलब ये होता है बेटा ये जो इन्फिनिट है वो शामिल नहीं है इसमें। तो सोल्यूशन लगा लें बेटा, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 लिखें, आपका 2 है बेटा, 2 शामिल है तो आप इसको फिल कर दें, और 2 से बड़े हैं x बड़े हैं 2 से, तो बेटा आगे की तरफ इन्फिनिट की तरफ चले जाएँ। तो ये आपका बेटा नंबर लाइन पे आंसर है।